नमस्कार विद्यार्थियों, एसआरपी एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए कक्षा 7 के लिए विषय हिंदी का प्रश्न पत्र लेकर के आए हैं। विषय हिंदी का प्रश्न पत्र उत्तरमाला सहित आपको यहाँ मिलेगा। आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं जल्द ही शुरू होने वाली है, उसी के लिए ये पेपर है। कक्षा 7 विषय हिंदी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। कक्षा 7 विषय हिंदी का पहला प्रश्न आपके लिए, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में इसलिए बंद नहीं रहना चाहते क्योंकि उन्हें बंधन में रहना पसंद नहीं। वह अपनी इच्छा के अनुसार खुले आसमान में ऊंची उड़ान भरना, बहता जल पीना और निबोरियां खाना ही चाहते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 2, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों। दादी माँ पाठ से है, शिव प्रसाद सिंह पाठ के लेखक हैं। तो द्वितीय पाठ दादी माँ से ये प्रश्न लिया गया है, जिसमें दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों। इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। दादी माँ के स्वभाव में मुझे उनके द्वारा दूसरों की सहायता करना सबसे अच्छा लगता है। समय समय पर वे ज़रूरतमंदों की पैसों से सहायता करती थी और समय पर पैसे वापस न मिलने पर भी डांटती भी थी और धनों की बेटी की शादी जैसे कर्ज माफ कर उन्हें पुनः उसकी सहायता कर देती थी। दादी माँ का स्वभाव का ये पक्ष सबसे अच्छा लगता है। लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 3, काका कालेलकार की ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है। हिमालय की बेटियां पाठ से ये प्रश्न लिया गया है। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है। क्योंकि नदियां हमें अपने अमृत रूपी जल से जीवन प्रदान करती है, खेतों की सिंचाई कर हमें अनाज साग सब्जी देती है, परोक्ष रूप से हमारा पालन पोषण करती है। नदियों के शीतल जल में स्नान कर हम अपनी थकान दूर करते हैं। इसीलिए नदियां हर तरह से हमारा कल्याण करती है और इसी भावना से नदियों को लोक माता कहा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी। पाठ संख्या ये 4 से कठपुतली पाठ जो भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखित है, उस पाठ से ये लिया गया प्रश्न है। पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को इसीलिए अच्छी लगी क्योंकि वह सब भी उसकी तरह ही स्वतंत्र होना चाहती थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था, वह महीनों बाद क्यों आता था। मिठाई वाला पाठ से ये प्रश्न है। मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और महीनों बाद क्यों आता था। मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें इसीलिए बेचता था जिससे बच्चों में उसकी वस्तुओं के प्रति आकर्षण बना रहे, क्योंकि एक ही प्रकार की वस्तु बेचते रहने से उसके प्रति बच्चों का आकर्षण भी कुछ कम हो जाता है और बच्चे भी उसी चीज़ को खरीदने में कम रुचि लेने लगते हैं। वह महीनों बाद इसीलिए आता था क्योंकि उसे सामान बेचने और पैसे कमाने का कोई लालच नहीं था। वे तो दूसरों के बच्चों में अपने बच्चों की झलक पाक करके सुख का अनुभव किया करता था। इसीलिए मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें बेचता था और महीनों बाद आता था। अगला प्रश्न है, खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है। प्रश्न संख्या 6, रक्त और हमारा शरीर पाठ से ये लिया गया प्रश्न है। खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है।
खून को भानुमति का पिटारा इसीलिए कहा जाता है कि जिस प्रकार पिटारे में अनेक प्रकार की वस्तुएं रखी हुई होती है, ठीक उसी प्रकार खून में भी लाखों की संख्या में लाल कण, सफ़ेद कण, प्लाज्मा और प्लेटलेट कण समाये हुए होते हैं। इसीलिए खून को भानुमति का पिटारा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पेड़ और खंबे में दोस्ती कैसे हुई? प्रश्न संख्या 7। पापा खो गए विजय तेंदुलकर द्वारा लिखा गया पाठ, 7वां पाठ जो है पापा खो गए, उस पाठ से ये लिया गया प्रश्न है, पेड़ और खंबे में दोस्ती कैसे हुई? पेड़ समुद्र के किनारे अकेला खड़ा हुआ था और कुछ समय बाद वहीं पास में एक खंबा लगाया गया। ये देख कर के पेड़ बहुत खुश हुआ। उसने खंबे से दोस्ती करनी चाहिए, लेकिन खंबा अपनी अकड़ में खड़ा रहा। एक दिन तेज बारिश हुई और आंधी आई, जिससे खंबा झुक कर के पेड़ से जा टकराया। पेड़ ने उसे गिरने से बचा लिया। इस हादसे से पेड़ और खंबे में दोस्ती हो गई। अगला प्रश्न लेते हैं, किन बातों से ज्ञात होता है कि माधवदास का जीवन संपन्नता से भरा था और किन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं था? चिड़िया की बच्ची जैनेन्द्र कुमार का जो पाठ है, जिससे ये प्रश्न लिया गया कि किन बातों से ये ज्ञात होता है कि माधवदास का जीवन संपन्नता से भरा हुआ था और किन बातों से ये ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं था? माधवदास की संगमरमर की बड़ी कोठी, उसमें भरा खूब सोना चांदी, रही सी ठाट बाट और महल में अनेक दास दासियां। इस तरह माधवदास का जीवन है वो संपन्नता से भरा हुआ था। इसके साथ ही उसका ये सोचना था कि सब कुछ होते भी उसके जीवन में खालीपन है। पूरी कोठी में उसका अकेला रहना, चिड़िया को अपने बगीचे में रहने के लिए मजबूर करना, जिससे वे सुंदर चिड़िया की बच्ची को बार बार देख सके, उसका सहारा पा करके अपना अकेलापन काट सके। इन सब बातों से ये पता चलता है कि उसके पास सब कुछ होते हुए भी, संपन्न होते हुए भी, वह मन से दुखी था। प्रश्न संख्या 9, यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोतो चान ने अथक प्रयास क्यों किया? अपूर्व अनुभव पाठ से लिया गया ये प्रश्न है। यासुकी चान तोतो चान का घनिष्ठ मित्र था, लेकिन वे काम नहीं करते थे। वह पोलियोग्रस्त था, उसके कारण उसके हाथ पैर भी सही रूप से काम नहीं करते थे। जापान के शहर तोमोए में प्रत्येक बच्चे का एक निजी पेड़ था, लेकिन यासुकी चान ने अपने शारीरिक अपंगता के कारण किसी भी पेड़ को निजी नहीं बनाया था। उसके मन की पेड़ पर चढ़ने की इच्छा थी, जिसे पूरा करने के लिए तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर चढ़ाने का अथक प्रयास किया। प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 10, संज्ञा किसे कहते हैं? प्रकारों के नाम लिखिए। संज्ञा की परिभाषा लिखनी है और उनके प्रकार भी लिखने हैं। परिभाषा जैसे जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, धर्म और भाव आदि का बोध होता है, वह संज्ञा कहलाता है। जैसे राम है, पुस्तक है, जयपुर है। संज्ञा के प्रकार, संज्ञा मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और अन्य भेद यदि माने अन्य प्रकार द्रव्यवाचक और समूहवाचक भी होती है। 5 प्रकार की संज्ञा लिख सकते हैं और 3 प्रकार की भी लिख सकते हैं। संज्ञा 3 प्रकार की मुख्य रूप से होती है, तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और 5 प्रकार की यदि आप लिखते हैं तो उसमें द्रव्यवाचक और समूहवाचक भी लिखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द का पर्यायवाची लिखिए। फूल शब्द के पर्यायवाची है सुमन, प्रसून, कुसुम। नदी शब्द के पर्यायवाची होते हैं सरिता, आपगा, तटिनी और तरंगिणी। चंद्रमा के पर्यायवाची होते हैं चांद, राकेश, चंद्र, शशि, सुधाकर। घर के पर्यायवाची होते हैं गृह, सदन, निकेतन, आवास। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, सर्वनाम किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, मैं,
हम, हमारा, तुम्हारा, कुछ, इस प्रकार के उदाहरण लिख सकते हैं। 13वां प्रश्न, लास्ट जो प्रश्न आपका रहेगा, अपने प्रधानाध्यापक जी को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। धन्यवाद विद्यार्थियों। कक्षा 7 विषय हिंदी का अर्धवार्षिक का पेपर हल किया है और आगे भी आपके सभी विषयों के हल प्रश्न पत्र आपको मिलेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों। एक बार पुनः आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद मित्रों।